अदाकारा नायला जाफरी 1 जनवरी 1965 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में पैदा हुई। उन्होंने अपनी तालीम रावलपिंडी यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। अदाकारा नायला जाफरी ने 1980 की दहाई में पाकिस्तान टेलीविजन पर अपनी अदाकारी का आगाज किया। अदाकारा नायला जाफरी को उनके ड्रामे एक मोहब्बत, 100 अफसाने, सनम गजीदा, मुझको सताना, देसी गर्ल्स और थोड़ी सी खुशियां में अपने किरदारों के लिए जाना पहचाना जाता था। इसके अलावा उनके दूसरे मकबूल ड्रामों में डोंट जेलस, नूरपुर की रानी, लंबी जिंदगी, जीनत बिनत सकीना हाजिर हो वगैरह शामिल हैं। ड्रामों में अदाकारी के अलावा उन्होंने टेलीफिल्म्स में भी काम किया था, जिसमें और धूप ठहर गई और टूटा फूटा ही सही टेलीफिल्म शामिल है। नैला जाफरी की अगर अज़वाजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने शादी की थी, लेकिन वो अपने इस रिश्ते को ज्यादा देर तक ना चला सकी और उनका ये रिश्ता तलाक पर खत्म हो गया था। अदाकारा नैला जाफरी 2016 में कैंसर के मुज़ी मर्ज में मुब्तला हो गई थी और उनके जिस्म में इब्तदाई तौर पर ओवरीन कैंसर की तशखीस हुई थी और बाद में उन्हें मैदे का कैंसर भी हो गया था। सन 2020 में वो कुछ अर्सा जेर इलाज रहने के बाद नैला जाफरी गिलगित बल्तिस्तान चली गई थी और वहां पर उन्होंने किराए का मकान ले लिया था, लेकिन उनके मकान पर चंद हमलावरों ने पत्थरों से पथराव कर दिया था, जिसके लिए उन्होंने हुकूमत को कहा था कि वो उनके खिलाफ सख्त एक्शन लें। मरहुमा नैला जाफरी का आखिरी ड्रामा पाकिस्तान टेलीविजन पर नशर होने के लिए तैयार किया गया था और उस ड्रामे में उन्होंने कैंसर के मर्ज के दौरान ही काम किया था और ड्रामे के अंदर भी दिखाया था कि उनके बाल काटे जा रहे हैं और वो कोई बीमारी का शिकार हैं। रहम के कैंसर से नैला जाफरी लड़ते लड़ते 17 जुलाई 2021 को 56 साल की उम्र में इंतकाल कर गई थी। उनका नमाज जनाजा कराची में मस्जिद तूबा, जो कि काला पुल के पास है, वहां पर अदा की गई थी और उन्हें काला पुल के पास ही आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया था। पिछले 6 साल से मैं और हॉस्पिटल्स और बीमारियां और कैंसर से रिलेटेड सारे मसाइल, अभी भी सेकंड कीमो नहीं हो सकी है और इन्फेक्शन की वजह से हॉस्पिटलाइज किया गया था कि पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके। एक बात जो मैं इस दरमियान में अक्सर सोचती रही हूँ, क्या बेहतर हो कि आपकी गवर्नमेंट भी कुछ सोचे और पॉलिसी मेकर्स जो हैं हमारे, स्पेशली आर्टिस्ट या फन से रिलेटेड, फन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आर्ट कल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लोगों को सोचना चाहिए। मैंने जब ज्वाइन किया था पीटीवी तो हमें जो रीप्ले होते थे, दोबारा चलते थे प्लेज, उन पे एक रॉयल्टी मिलती थी। दुगो वो अमाउंट बहुत कम होता था, लेकिन सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ मिलता था और अच्छा लगता था, बुरा नहीं लगता था वो पैसे। इतने सालों से बीमार होकर मैं पड़ी हुई हूँ, 6 साल हो गए मुझे। सबने बड़ा सपोर्ट किया है, बहुत मदद की है, प्यार किया है, हर तरह से संभाला है मुझे, मैं अकेली थी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि काश कि ऐसा कोई सिलसिला होता कि हमारे जो रीरन हो रहे हैं प्ले, आखिरी दिनों में जो मैंने अपना लास्ट सीरियल की थी वो भी कुछ 6 दफ़ा, तब से 6 साल में अब तक ऑन एयर आ चुकी है, 6 नहीं 4 दफ़ा तो आ चुकी है और बहुत सारे प्लेज रीरन हो रहे हैं। अगर इनका कुछ परसेंट, कुछ अमाउंट जो रीरन का होता था, मिलना चाहिए था, मिलता रहता तो मुझ जैसे लोगों को और सहूलत और आसानी हो सकती थी। हो सकता है कुछ लोगों को ना होती हो, लेकिन जब आप बहुत साल काम ना कर रहे हो, कोई सपोर्ट ना हो, तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी और डिमांड करूंगी कि इस सिलसिले में कुछ किया जाए। इस मतलब आने वाले वक्त में मुझे से ख़ास तौर पे सीनियर और बीमार आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, जिनके लिए काफ़ी चीज़ें मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। सो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, उसके ऊपर काम अगर शुरू हो जाए तो अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।